प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आज जो मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु से किए हुए परमेश्वर के कामों के बारे में हम ध्यान करेंगे। तीमुथियुस के पहली पत्री अध्याय 1 वचन 15 में यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मानने का योग्य है। परमेश्वर ये काम नहीं किया है तो दूसरा क्या किया। सारे जगत में जो लोग इन बातों को सुनते हैं वो लोग मानते हैं कि परमेश्वर दया से भरपूर है, क्योंकि वो अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि मनुष्यों की उद्धार मिल सके। इसीलिए सारे मनुष्यों इन बातों से आनंदित करते हैं और अंगीकार करते हैं, और ये अंगीकार करने के लिए योग्य बात ही है कि जैसा यूहन्ना 3 अध्याय वचन 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। सारे मनुष्यों पाप का कारण ईश्वर की कृपा से गिरे हुए हैं। पाप का अर्थ हम क्या समझते हैं? छोटे से पाप से लेकर बड़े पाप तक सारे अन्याय पाप ही है। जो हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुरा समझते हैं, दूसरों को अपमान करते हैं, और जो कुछ बात है अन्याय की बात है, ये सारे पाप है। वैसे ही जो मरण का जो योग्य दंड की योग्य पाप करते हैं वो भी पाप है। सारे अन्याय पाप ही है। मनुष्यों वो जान अनजान में ऐसा ही पाप में गिरे हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या किया, पापियों को नष्ट करना है, उनको नाश करना है। तो इस संसार में एक भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हर किसी ने ऐसा अन्याय से भरे हुए कामों से दोषित ही है। इसीलिए क्या करेंगे? परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर यही किया, सारे पापियों को नाश करने के लिए अपना पुत्र को नहीं भेजा, परंतु सारे मनुष्यों का पाप की उद्धार मिल सके, वो पापियों की माफी पाकर और ईश्वर का राज्य का वारिस वो हो सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जो परमेश्वर यहाँ भेजा है कि उन लोगों को नष्ट करने के लिए नहीं, ईश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। कैसा ईश्वर की अनुग्रह प्रकट हुआ? यीशु मसीह को क्यों भेजा है? परमेश्वर का पुत्र ये जगत में क्यों आया, वो क्या किया? इन बातों को हम जानकर और समझकर अंगीकार करेंगे और विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन में हमको उद्धार, पापों की माफी और इस संसार में मुक्ति मिलता है। वो अपना शरीर में जो दुख उठाया और जो निंदा सहा, उससे हमको पापों से मुक्ति मिलता है। हमें पापों से मुक्ति मिलता है। वो वचन में ऐसा लिखा है, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांति रहती है,
वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों का बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हमारा अपराधों के कारण, हमारा पापों के कारण वो दुख सहा, वो क्रूस पे अपना जीवन दिया। इन बातों को विश्वास करने से हमको पापों की माफी मिलता है। ये संसार में बनाया गया मनुष्यों पापों के कारण परमेश्वर की महिमा से गिरे हुए लोग हो गया। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र ये संसार में आकर अपना जीवन वो दिया और सारे दुखों को वो सहन किया। इससे हमको पापों की मुक्ति मिलता है और पापों और श्रापों की बंधन से छुटकारा मिलता है, ताकि हम परमेश्वर का पास आ सके। अंधियारा से उजाला में, शैतान का बंधन से परमेश्वर का पास आने के लिए हमको हिम्मत और धैर्य मिलता है। हम परमेश्वर का पास याव बांध कर आ सकते। इसीलिए पापों से मुक्ति प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र लहू बहाने से हमको मिली है, इससे हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। परमेश्वर का क्रोध, गुस्से से हम छुटकारा पाकर परमेश्वर की शांति और परमेश्वर से जो कुछ आनंद मिलता है वो हमें मनुष्यों के लिए मिलता है। परमेश्वर का पास आने के लिए हमको कृपा मिलती है, परमेश्वर की दया मिलती है। इससे हम परमेश्वर की संतान होकर नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनके, परमेश्वर का पुत्र या परमेश्वर की पुत्री बनकर ये संसार में ईश्वर के लिए जीवन जीने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। परमेश्वर के लिए जीवन जीने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह मिलता है। और अंत में हम जब परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, तब जो हमारा पापों और अन्यायों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की राज्य में परमेश्वर का संतान होकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमको अनुग्रह मिलता है। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, इन बातों को आप तुझ नहीं गिनना, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना। आप किसी भी हो सकते हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, उनका कृपा आपके लिए मिल सकता है। इन बातों को विश्वास करो, आपका जीवन में परमेश्वर की आशीष जरूर आएगा और आपका जीवन को आनंद से भर देगा और आप ईश्वर का राज्य में जाने के लिए कृपा मिलता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको सुख में और आनंद में रखेगा। जैसे पापों से मुक्ति मिलता है, वैसे ही आपका रोगों को आपका शरीर से दूर करता है। आपका जीवन में चंगाइयाँ और तंदुरुस्ती प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर किया हुआ उनका कामों को आप विश्वास करने से आपका जीवन में अद्भुत छुटकारा और तंदुरुस्ती और आपको चंगाइयाँ, अद्भुत चंगाइयाँ और तंदुरुस्ती, आनंद भरपूर जीवन जीने के लिए भी प्रभु यीशु अनुग्रह देता है। चले हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा प्रिय भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इन सबों का ऊपर हो।
प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह, आपका शांति हमारा जीवन में आए और हमारा जीवन को आप आशीष करना। प्रभु जी, हमारा पापों के लिए, हमारा सारे अन्यायों को दूर करने के लिए आप क्रूस पे जीवन दिया है। तो प्रभु जी, मानने का योग्य है कि आप ये जगत में आकर हमारे लिए पवित्र जीवन दिया और परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए आप हमको मदद किया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका पवित्र नाम में विनती करता हूँ कि ये प्रार्थना में भाग लेने वाले सारे मेरा प्रिय भाइयों बहनों को प्रभु जी उनका शरीर में जो कुछ बीमार और तकलीफ है वो दूर करके अद्भुत चंगाई उनको देने के लिए प्रार्थना विनती करता हूँ। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन लोगों का जीवन में रहने दो प्रभु, यीशु मसीह का पवित्र नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू।